अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाली नई तब्दीलियों से मुतालिक, उस पर बात भी होगी और साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी के बाद जो है अपना ऑफिस जो है वो संभाल लेगी, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है और उन्हीं परेशानियों में एक अच्छी खबर भी अब सामने आ रही है। और ये वो लोग हैं जो इस बात पर उन्हें बेचैनी है कि कहीं वो भी उस मास डिपोर्टेशन का जो एक मुहिम चलाई जाएगी जो बड़े लेवल पे, कहीं उसका शिकार तो नहीं हो जाएंगे। और ख़ासकर जो असाइलम का जिन्होंने केस फाइल कर रखे हैं उनके लिए एक नई गुंजाइश अब निकलती हुई सामने आ रही है। आज के इस वीलॉग में हम आपको वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो एक टॉप ऑफ द लिस्ट तैयार की गई है। वो लिस्ट क्या है जिसमें कहा जा रहा है कि इन लिस्ट में इस कैटेगरीज में आने वाले अफराद को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और अमेरिका से रिमूवल उनका हो जाएगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये अब तक की जो है लिस्ट जो सामने आई है, जिसमें मैंने थोड़ा काम किया और आपके सामने रख रहा हूँ, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं उस पर भी मुझे बात करनी है। और वो जो है मोस्टली जो लोग ये समझते हैं कि जो ट्रंप है वो अमेरिका के लिए एक बेहतरीन इकदाम उठाने जा रहे हैं। मुझे भी बिल्कुल इस पे यकीन है। उसकी वजह क्या है, मैं भी ये समझता हूँ कि कोई इल्लीगल बंदा किसी भी कंट्री में क्यों जाए। मैं अगर चाहूँगा कि पाकिस्तान में कोई इल्लीगल बंदा ना हो या लीगली कोई एंटर ना हो, तो इस तरह ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा हक हासिल है कि कोई भी वहाँ पर ना हो, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का निज़ाम है। आप जाएँ वहाँ पर लीगल रास्ते से जाएँ, टैक्स दें, और कोई भी शख्स अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसले ले रहा है तो उसको हमें क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब कुछ लोग हमसे सवालात पूछते हैं कि भाई वो कौन से लोग हैं, ताकि हमारा केस जो है ख़राब होने से पहले अगर हमें खुद से ही छोड़ना है तो मुल्क छोड़ जाएं, तो वो आज के इस वीलॉग में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले जो लिस्ट तैयार की गई है या फिर उन्होंने जो एडवाइज़र्स अपने लगा दिए हैं इस काम के लिए जो 20 जनवरी के बाद होने जा रहा है, उस पर उन्होंने बड़ी क्लियर अपनी जो पॉलिसी वज़ह कर दी है। वो पॉलिसी ये है कि नंबर 1 पोजीशन पे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी रिस्क वाले जो कोई रिस्क रखने वाला जो भी शख्स है उसकी अमेरिका में रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो बड़े क्लियर हैं। अब आप देख लीजिए कि इस पे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, स्पाई हो सकते हैं, मुल्क दुश्मन हो सकते हैं। तो ये बड़ी जेन्युइन सी बात है। इसमें किसी को अभाम नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये वो अपने लिए जो है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन इस वक्त वो है। सेकंड नंबर पे अगर कोई शख्स वहाँ पर गया है और उसने वहाँ पर जाके कोई क्राइम किया है, क्राइम कमिट किया है और उसका अभी ज़ाहिर है कोई लीगल स्टेटस भी नहीं हुआ, ग्रीन कार्ड नहीं मिला या फिर नेशनैलिटी नहीं मिली, तो वो क्राइम उसने कोई कमिट कर दिया है, जुर्म किया है और वो या फिर वो सज़ा याफ्ता है, उसको किसी भी छोटे मुकदमे में भी सज़ा हुई है, वो क्रिमिनल है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ऐसे अफराद के लिए भी हमारे कंट्री में कोई जगह नहीं है। और बिल्कुल ये बड़ी फेयर बात है, नहीं होनी चाहिए। कौन चाहेगा कि हमारे घर में आके कोई चोर हो या कोई क्रिमिनल हो हमारे घर पे रहे। तो जब हम नहीं चाहते तो फिर कोई कंट्री कैसे चाहता है कि वो उसके घर पे कोई ऐसा क्रिमिनल बंदा हो, क्योंकि पूरी दुनिया डिमांड करती है कि उन्हें स्किल्स पर्सन चाहिए, स्किल्स वाले लोग चाहिए जो आएँ, उनको कोई फ़ायदा भी दें, ना कि वो सिर्फ हमसे कमाएं और उसके बाद हमारे ही मुल्क में हमारे लिए ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा करें। नंबर 2, उसके बाद जनाब नंबर 3 पे जो पोजीशन आती है इस वक्त जो सामने आ रही है। अच्छा, तो जनाब तीसरा जो इसमें कैटेगरी आती है वो जो वहाँ पर जिनका स्टेटस जो है वो इलीगल हो चुका है, क्योंकि वो ओवरस्टे हो चुके हैं या किसी भी वजह से उनका जो है स्टे वहाँ पर इलीगल हो चुका है। तो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफराद के लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, ये वादा कर दिया गया है। तो उनको भी वहाँ से निकालने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अब ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पर इलीगली एंटर हुए हैं ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने अपना नुकसान क्यों किया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपने लीगल रास्ते से जाना है और अब आपके पास वहाँ की किसी लीगल फर्म से रब्ते के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो ये है। चौथा जो है बड़ा अहम है और वो मामला जो है वो असाइलम वाला है, क्योंकि इस वक्त जो है मेरी इत्तलात है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद जो हैं अफराद असाइलम सीख करने के लिए वो पेंडिंग लिस्ट में मौजूद हैं। मतलब वहाँ पर एक बैकलॉग है और बैकलॉग में
ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क छोड़कर वो वहाँ पर असाइलम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं कि उनको असाइलम मिल जाए, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर उन्होंने मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो तैयार की होती हैं, जिस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अपने ऊपर होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको वो सामने रख कर वो जो है दरख्वास्त करते हैं कि जी हमें ये अपने कंट्री में ख़दशात हैं या ख़तरात हैं, तो इसलिए हमारी जान को ख़तरा है, तो हमें असाइलम दे दी जाए ताकि हम यहाँ पर अपनी जान बचा सकें। तो ये एक होता है। अब उसके लिए वो तो जो है उन लोगों को भी जो है उन्होंने निकालना है, क्योंकि इस टाइम जो पॉलिसी है कि उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन उनके लिए एक दो चीज़ें अच्छी हैं जो वहाँ पर उनके लिए उनकी बचत हो सकती है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मिलियन का तकरीबन बैकलॉग है, 10 लाख से ज़ायद लोगों का बैकलॉग चल रहा है। तो क्योंकि जब बैकलॉग होता है तो आपका जब नंबर है, नेक्स्ट टर्न आपकी आती है, तो उस पर टाइम लगता है आपकी बारी आने में, तो तब तक आपको वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाती है। तकरीबन ये 7 से 8 साल का अरसा होता है जहाँ आपने रहकर अपने आप को जो प्रोटेक्ट करना होता है। अब इस पर यह बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे 7 से 8 साल लग सकते हैं, तो तब तक ज़ाहिर 4 ईयर के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है और तब तक हो सकता है पॉलिसी में कोई चेंज आ जाए, तो हो सकता है आपकी बचत हो जाए। दूसरा ये है कि जब तक कोई जज या जो कोर्ट है वहाँ की जिसने आपका केस सुना है, वो जब तक दस्तखत नहीं कर देता तो तब तक आपको निकाला नहीं जा सकता उस कंट्री से, आपको ज़बरदस्ती इन्फोर्स जो है डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि जज के साइन का इंतज़ार करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अगर वो इससे भी आगे जाते हैं तो उसके लिए उन्हें देखना होगा कि भाई वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कोई उस पर कोई तब्दीली लाएंगे, कोई कवानीन चेंज करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ इनके लिए और अच्छी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो रिटर्न टू मैक्सिको वाली जो पॉलिसी है उसमें कहा जा रहा है कि शायद उनको वहाँ पर भिजवा दिया जाएगा कि आप उस कंट्री में जहाँ से एंटर हुए हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बैठ के अपने वक्त का इंतज़ार कीजिए, और अगर ये आप पॉलिसी होगी तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, और उस पर जो है बड़ी वाज़ेह पॉलिसी आ चुकी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भाई अपने मुल्क का नुकसान ना कीजिए, अपने मुल्क को बदनाम ना कीजिए। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी मुल्क में इलीगल क्यों जाते हैं या असाइलम क्यों सीख करते हैं, अगर आप अनटिल के आपको जानते हैं कि आप जेन्युइन आपका केस नहीं है, झूठ पर मबनी आपने केस खड़ा किया सिर्फ अपने माली फ़ायदे के लिए कि वहाँ पर जाएंगे और अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, तो भाई आप यहाँ अपने मुल्क में भी रहकर अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत करनी है, मेहनत, लगन और ईमानदारी से, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ईमानदार बंदे को पसंद करते हैं। तो आपका ये भी हो सकता है। दूसरा जो है वो अपना एजेंडा उनका क्लियर है, उनके एडवाइज़र आप देख सकते हैं, और वो ट्रंप जो है पूरा उनके इख्तियार देंगे कि ये करें। अब फाइनेंशियल मसाइल भी वहाँ पर डिस्कस होंगे कि इस पूरे जो है कैंपेन को, मुहिम को कैसे सरअंजाम देना है। लेकिन कुछ रियासतें हैं, कैलिफोर्निया हो गया, न्यू जो है मैक्सिको वगैरह, ये वो रियासतें हैं जहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रही है कि वो कहते हैं कि जी हम ट्रंप की पॉलिसी को टो नहीं करेंगे, बल्कि जो वो मुखालफत भी करें, ख़ासकर वो रियासतें जहाँ पर ट्रंप हारे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, मैंने कहा आपके सामने डिटेल रखूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में शामिल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।